हेलो गाइस, वेलकम बैक टू लॉगरी। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के लिए आप 2 मंथ्स में कैसे प्रिपेयर कर सकते हो। यू कैन प्रिपेयर। सबसे पहले तो दिस इज अ वेरी बिग थिंग कि बहुत लोगों को लगता है नहीं नहीं 1 साल चाहिए 2 साल चाहिए। नहीं, आप प्रिपेयर कर सकते हो। अगर आपको नहीं यकीन है, बहुत बच्चे करते हैं और एग्जाम भी क्लियर करते हैं। आप इंस्टाग्राम पर जाइए, आई एम लॉगरी टाइप करिए, वहां पर आपको लॉगरी का अकाउंट मिल जाएगा। हाईलाइट्स में जाइए, आपको दिख जाएगा कि कितने सारे बच्चों ने यही वीडियोस फॉलो करके, ये हमारे ही मॉक टेस्ट बाय करके, हमारे ही करंट अफेयर्स क्लासेस लगा के, हमारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो करके एग्जाम क्लियर किया है। तो हमारे मॉक टेस्ट जो हैं वो लाइव हो रखे हैं, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस बार आपको हम जून 2024 से लेकर के मई 2025 के करंट अफेयर्स MCQs फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, बट विद मॉक टेस्ट। ठीक है ना, मॉक टेस्ट के साथ ये बिल्कुल फ्री है, ऐसे ही फ्री नहीं है। तो जरूर एनरोल करें फॉर द मॉक टेस्ट, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट डेट्स देखिए, 25 मार्च से आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। आपका जो एग्जाम है वो 24 मई को है, 9 AM से लेकर 10 AM के बीच में। अबाउट द एग्जाम, मेंटल एबिलिटी, जिसमें आपका मैथ्स और लॉजिक ठीक है आता है। 50 क्वेश्चंस आते हैं। जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स 50, लॉ एप्टीट्यूड, लीगल मतलब 50, जनरल इंग्लिश 50, टोटल 200 मार्क्स का आपका एग्जाम है। द पेपर विल हैव ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब MCQ टाइप के क्वेश्चंस, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। इंग्लिश में ये एग्जाम होता है। उसके बाद अगर हम सिलेबस देखें और कैसे प्रिपेयर करना है, यहाँ पर हमें साइनोनिम, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और इडियम्स हर रोज हमें 1 to 2 आवर्स देने हैं और हमें 20 साइनोनिम्स, 20 एंटोनिम्स, ठीक है ना, 20 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और 20 इडियम्स याद करने। ये हमारा डेली का काम है जो हमें करना ही करना है। आप सोते टाइम कर सकते हैं ये, ठीक है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगता इसमें। उसके बाद आपका आ जाता है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है, और रीडिंग। देखिए यहाँ पर सबसे उसके बाद जो आप चीज़ करें वो करें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन जो है वो आपने प्रैक्टिस करके ख़त्म कर देना है, ठीक है ना। और फिर आप आएंगे और स्पेलिंग्स वाले जो हैं ये आप साइनोनिम एंटोनिम के टाइम पे जो भी डिफिकल्ट लगे वो आप अच्छे से उसको स्पेलिंग को देख लीजिए। तो ये हो गया। अब हमने करना है ग्रामर। ग्रामर में क्या क्या करना है हमको? ग्रामर में आपको प्रेपोजिशंस करने हैं, आर्टिकल्स करने हैं, ठीक है, टेंसेस करने हैं, और हो सके तो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट करना है। ये टॉपिक्स करने के बाद फिर आपको करना है सेंटेंस कंप्लीशन, ठीक है ना, फिलअप्स मतलब प्रैक्टिस करने हैं ग्रामर बेस्ड, ठीक है। आपको स्पॉटिंग एरर्स प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। ये ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है। क्या है ये? दीज आर ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ग्रामर, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रैटेजी रहने वाला है। ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस है ये, मैं लिख देती हूँ, आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। ये आपको करना है। तो डेली वाला भी मैंने बता दिया है कि क्या करना है। तो साइनोनिम, एंटोनिम्स, ग्रामर भी बता दी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर का क्वेश्चन है, स्पॉटिंग एरर ग्रामर का क्वेश्चन है, ईडियम्स डेली करने हैं, करेक्ट स्पेलिंग साइनोनिम एंटोनिम के साथ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन 2 से 4 दिन प्रैक्टिस करोगे अच्छे से और हो जाएगा। इसके लिए बुक कौन सी लेनी है? आप नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, ठीक है, नीतू मैम की बुक ले सकते हैं, आप SP बख्शी ले सकते हैं, ठीक है। कोई और बुक आपके पास ऑलरेडी है जिसमें ये सारे टॉपिक्स हैं, आप कोई और बुक भी यू कैन गो फॉर इन इंग्लिश, ठीक है। लीगल एप्टीट्यूड की बात करते हैं। लैंडमार्क जजमेंट्स की मैंने वीडियो करी हुई है, ठीक है, वो वीडियो आपको देख लेनी है, यूट्यूब पे करी हुई है। लैंडमार्क जजमेंट्स लॉगरी टाइप करोगे, पिंक कलर का थंबनेल है उसका, पिंक कलर, ठीक है ना, पिंक कलर वाली वीडियो आपने देख लेनी है। नोट्स बना लेने हैं उसके, बल्कि आज ही बना लो और लर्न करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है ना। ऐसे ही कमीशंस एंड कमिटीज़ की भी वीडियो है, वो भी आप देख करके उसकी भी नोट्स बना के अपना याद करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है ना। लीगल करंट अफेयर्स इसके लिए ज़रूरी है। लीगल करंट अफेयर्स आपके करंट अफेयर्स के साथ होंगे, वो हम करंट अफेयर सेक्शन में डिस्कस करेंगे कि आपने कैसे वो कवर करना है, ठीक है। लीगल टर्म्स के लिए loggery.com पे मैंने 2 PDFs शेयर करे हुए हैं, वो 2 PDFs आपने डाउनलोड कर लेना है, वो 2 PDFs, ठीक है ना। और मैंने 2 वीडियोस करी हुई हैं यूट्यूब चैनल पर लॉगरी के, वो आपने डाउनलोड नहीं, मतलब वो देख लेनी है, नोट्स बना लेने। और एक वीडियो मैंने करा हुआ है कि कैसे आपको याद करने हैं लीगल टर्म्स, वो भी देख लेना तो अच्छा हो जाएगा। उसके बाद जो मेन है टॉर्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, क्रिमिनल लॉ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का मेरा कोर्स भी है, वी हैव अवर कोर्स। इस कोर्स को आप ले सकते हैं। इसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैंने वीडियो लेक्चर के फॉर्म में समझाए हुए हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के आपको टेस्ट दिए हुए हैं, और यहाँ पर आपको बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए चैप्टर वाइज, कॉन्स्टिट्यूशन के चैप्टर वाइज MCQs भी दिए हुए हैं, और चैप्टर वाइज MCQs के अलावा मैंने चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, वन वर्ड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। तो
बहुत सारी प्रैक्टिस हो जाती है, बिकॉज जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टाइप टॉपिक्स हैं वहाँ पर आप लेक्चर्स में इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ के उसके बाद MCQ सॉल्व करने रहते हैं, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें आपको MCQs में ही मिलेंगी। ठीक है, टॉर्च, कॉन्ट्रैक्ट्स, IPR, ये सारों के लिए आप विली LANLR बाय विली की बुक ले सकते हैं, उसमें से आप थ्योरी पढ़ सकते हैं, या फिर यूनिवर्सल्स की बुक। वैसे यूनिवर्सल्स की बजाय अगर विली में से पढ़ोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, आपने बेसिक मैथ्स भी करना है। बेसिक मैथ्स में जो बेसिक टॉपिक्स हैं, परसेंटेज, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है ना, ये सारे टॉपिक, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, जो बेसिक टॉपिक्स हैं आपके, नंबर्स, ये तो आपने करने ही करने हैं। उसके अलावा भी अगर आप टॉपिक्स करके जा सकते हो तो 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आपको फॉलो करनी है। 18 डेज वंडर बाय एस चंद की बुक आपको फॉलो करनी है। ठीक है, सबसे पहले ये वाले टॉपिक सॉल्व करने जो मैंने मेंशन करे हैं। उसके बाद सीरीज कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, पजल टेस्ट, सॉरी डायरेक्शन सेंस टेस्ट और लॉजिकल वेन डायग्राम। पजल टेस्ट नहीं है इसमें, तो आप RS अग्रवाल की बुक ले सकते हैं, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, उसका पार्ट 1 सॉल्व करना है आपने। ये टॉपिक्स जो है वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग, ठीक है जी। सॉरी, उसके बाद जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में देखो स्टैटिक जीके भी है, मतलब जो पुरानी चीज़ें हो रखी हैं उनको याद करना, करंट अफेयर्स भी हैं, दोनों ही इक्वली इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स में तो हमको लीगल भी करना है, तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्टैटिक जीके कहाँ से करना है आपको, क्या कौन कौन से टॉपिक्स हैं। आर्ट्स एंड लिटरेचर, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ठीक है, इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, फैक्ट्स रिलेटेड टू देम, ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। आप यूनिवर्सल्स की बुक में से कवर कर सकते हैं इनको, यूनिवर्सल्स MCQs करें, ठीक है ना। एंड आप साथ में अरिहंत 2750 के जो MCQs हैं उन बुक्स में से भी आप ये टॉपिक्स जो हैं यू कैन कवर दीज टॉपिक्स, ठीक है। तो उसके बाद बात करेंगे, MCQs ही करने हैं आपने स्टैटिक जीके के लिए। करंट अफेयर्स आपको कहाँ से करने चाहिए? देखिए, करंट अफेयर्स के लिए मैंने यहाँ पर, एक मिनट रुको, करंट अफेयर्स के लिए मुझे यहाँ पर एक पेज चाहिए। करंट अफेयर्स के लिए देखो, करंट अफेयर्स कैसे करने हैं आपको। करंट अफेयर्स की जो ड्यूरेशन रहती है, ठीक है ना, वो ड्यूरेशन आपने करनी है फ्रॉम जून 2024 टिल मई 15 मई लगा के चलो, 15 मई 2025, यस, इतनी आपको करनी रहती है। अब आप बोलेंगे दीदी तब तक तो पेपर प्रिंट हो जाता है, ये वो। यार तुम रिस्क क्यों लेना चाहते हो? क्यों? तुम्हें पेपर क्लियर करना है या तुम्हें कम पढ़ना है? शॉर्टकट चाहिए या शॉर्ट पेपर क्लियर करना है? तुम देख लो, क्वेश्चंस तुम्हारे बता रहे हैं कि तुम हो नहीं इंटरेस्टेड करने में, ठीक है। अब ये कैसे होंगे? देखो, जो बैकलॉग है, जो निकल गया टाइम, ठीक है ना, उसके लिए तुम लॉगरी के वीडियो लेक्चर्स ले सकते हो। जो हमारे लॉगरी के वीडियो लेक्चर्स हैं ये होते हैं 7 to 8 आवर्स के, 1 महीने के। इतने घंटे में आपका फुल मंथ मैं रेडी करवा दूंगी। मैं यहाँ पर आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ, बता रही हूँ कि ये क्या है, क्यों है, उसके बाद लर्न भी करवा रही हूँ, उसके बाद आपको नोट्स भी बनवा रही हूँ, ठीक है ना। तो आपको सारी रिविजन के लिए आपके पास नोट्स हैं, क्योंकि आपने लर्न करा हुआ है क्लास में बहुत बहुत, और आपको अंडरस्टैंडिंग है, तो आपको चीज़ें लर्न भी रहेंगी। तो आपने क्या करना है, जून 2024 से लेकर दिसंबर 2024 का बंडल है वो आपने खरीद लेना है वीडियो लेक्चर्स का। उसके ऊपर आपको बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। जनवरी 2025 से आपको इंडिपेंडेंटली खरीदने पड़ेंगे, बंच में नहीं मिलेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद जो करंट न्यूज़ है, जो अभी मतलब ये लगाओ कि मार्च, अप्रैल, मई वाली चलेगी, उसके लिए आप एजुगिरी यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है ना। एजुगिरी यूट्यूब चैनल आप फॉलो कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो ये भी लेक्चर्स भी ले सकते हो, आपकी मर्जी है। साथ में आपको MCQ सॉल्व करने जो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहे हैं, मुफ्त में मिल रहे हैं आपको मॉक्स के साथ, वो आपने सॉल्व करने हैं। जून से लेकर आपको मई तक के मिलेंगे। ये आपने करंट अफेयर्स में करना है, ठीक है। उसके बाद और जो भी ये लेक्चर्स लेंगे, ठीक है, उसमें ना मैंने एक पूरी प्लेलिस्ट बताई हुई है कि आपको लर्न कैसे करना है, आपको रिवाइज कैसे करना है, ये सारी चीज़ें भी बताई हुई, तो वो भी देख लेना, तो और हेल्प हो जाएगी। शेड्यूल क्या फॉलो करना है, ये शेड्यूल है, ठीक है। आपका हर 4-5 दिन का ये एम होना चाहिए कि मुझे ये खत्म करना है, और प्लस आपने 2 आवर्स मैथ्स को भी देने हैं, प्लस 1 आवर इंग्लिश को भी, वो जो डेली याद करना है वो करना है। यस, मेहनत, प्योर मेहनत। इज इट वर्थ इट? अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे क्या ये वर्थ इट है ये कॉलेज? बिल्कुल है बेटा, यहाँ पर प्लेसमेंट्स हैं,
अगर आप इस कॉलेज में रहकर मेहनत कर लोगे, आपके सीनियर्स बैठे हैं अच्छे अच्छे कंपनीज में जो आपको उठा लेंगे, बट तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा ना। निठल्ले निकम्मे को तो कोई भी नहीं उठाएगा। यू ऑल्सो हैव टू डू इंटर्नशिप्स, यू ऑल्सो हैव टू डू द राइट काइंड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। अब अगर तुम कह रहे हो कि मैं कुछ करूँ नहीं, ठीक है ना, अपने आप सब कुछ हो जाए, मार्क्स भी अच्छे लेकर आने पड़ेंगे, को करिकुलर भी अच्छा रखना पड़ेगा, ठीक है, स्किल्स भी एक्वायर करनी पड़ेंगी, ये सब कुछ करोगे तो यस अच्छी प्लेसमेंट लग सकती है यहाँ से, ठीक है। आरओआई भी अच्छा है यहाँ का, जितना इन्वेस्ट करोगे उतना रिटर्न मिल सकता है। बट हाँ, अगर वहाँ जाकर उल्टे पुल्टे काम करते रहोगे, वो तो किसी भी कॉलेज में है, तो फिर बेटा नहीं कुछ हो सकता। अब यहाँ पे 5 मई तक तुम्हारा सिलेबस खत्म हो रहा है, उसके बाद मैं क्या करूँ? मॉक टेस्ट आपने स्टार्टिंग से ही अटेम्प्ट करने स्टार्ट कर देने हैं। हाउ टू अटेम्प्ट वाला वीडियो देख लेना, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर फ्रेश वीडियो करवानी है मेरे से तो बता दो, हाउ टू एनालाइज मॉक टेस्ट, ठीक है। उसके बाद बेटा जी आप यहाँ से रिवीजन चालू कर दोगे। मेरे से आप रिवीजन का शेड्यूल मांग लेना, ठीक है, मैं आपको रिवीजन का शेड्यूल दे दूंगी, तो रिवीजन चालू कर देना। अब रिवीजन चालू करने के लिए यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, कि आपकी स्टेज 1, ठीक है ना, अभी क्या है, स्टेज 1 ऑफ प्रिपरेशन। स्टेज 1 ऑफ प्रिपरेशन क्या होती है? जिसमें आप इंफॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हो अभी, ठीक है ना, कि भैया सिलेबस क्या है। मैं खांसी करने वाली हूँ, आई एम गोइंग टू कॉफ। हेडफोन्स पे सुन रहे हो तो साइड कर दो। यस, सिलेबस, बुक्स, स्ट्रैटेजी, ठीक है, ये सब आ गया। टाइम टेबल भी आ गया अब तो तुम्हारे पास बना बनाया। प्रॉमिस करो इन द कमेंट्स की फॉलो करोगे। इन्फो होगी, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज है वो क्या है, कि तुम टाइम टेबल फॉलो करोगे, एक्शन की स्टेज है, एक्शन करोगे, ठीक है। बट एक्शन करते करते यू हैव टू इंश्योर कि जब आप टॉपिक पढ़ रहे हो आप अंडरस्टैंड करो उसको, ठीक है ना, आप थ्योरी समझो, ठीक है, मार्क करो बुक के अंदर ही, ताकि रिवीजन के टाइम पे इजी हो जाए, ठीक है। एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो, भागो नहीं एमसीक्यू प्रैक्टिस से। ये मत सोचो कि अरे थ्योरी हो गया बस, है नहीं, ठीक है। जहाँ जहाँ पर नोट्स बन सकते हैं बुक्स में वहाँ पे बनाओ, ताकि रिवीजन के टाइम पे इजी रहे। जैसे लॉजिक और मैथ्स के अंदर डिफिकल्ट और रॉन्ग क्वेश्चंस को मार्क कर लो, टिप्स एंड ट्रिक्स बुक में नोट कर लो, सो दैट रिवीजन के टाइम पे आसानी रहे, ठीक है ना। तो बहुत टाइम है तुम्हारे पास, बहुत अच्छी प्रिपरेशन तुम कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले दिसंबर वाला, जून टू दिसंबर वाला जो करंट अफेयर्स है वो खरीद लो, उन पे काम करो, जनवरी वाला खरीद लो एंड लग जाओ, ठीक है। कौन कौन प्रॉमिस कर रहा है कि करके दिखाएंगे एंड शेड्यूल फॉलो करेंगे। कोई भी डाउट है आपको तो टेंशन नहीं, कमेंट्स में आप मेरे से पूछ सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हो, मैं वहाँ पर डीएम का रिप्लाई करती हूँ, आई एम लॉगरी के नाम से हूँ, और रिप्लाई भी करती हूँ, वहाँ पर आप डीएम कर सकते हो, ठीक है ना। और यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मॉक टेस्ट जरूर खरीद लेना, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बाय।